सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम बृहदारण्यक का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। तो इसमें अलग अलग प्रसंग लिए गए हैं, अलग अलग खंड में। प्रथम खंड में ईश्वर की, ब्रह्म की पूर्णता के बारे में और उसके खम रूप के बारे में बताया है। तो पहला जो इसका मंत्र है वो प्रसिद्ध मंत्र है जो हम बोलते ही रहते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खम इति ह स्माह कौरव्यायणी पुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेद अनेन वेदितव्यम्। ओम पूर्णम अदः। तो ओम हमारे यहाँ एक संबोधन भी है और मंत्र के आदि में भी लगाया जाता है। उसमें गीता में भी एक श्लोक आता है ना, ओम इति उपदिश्य। ओम ऐसा उपदेश करके जो वैदिक धर्म वाले हैं वो किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ओम सर्वरक्षक है। पूर्णम अद पूर्णम इदम, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। और पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, और उस पूर्ण से पूर्ण ही उदच्यते, ऊपर उठता है, उभरता है, वो पूर्ण है। बीज पूर्ण है तो पौधा भी पूर्ण का ही निकलेगा। फिर बीज आम का है तो वृक्ष भी आम का ही बनेगा। तो उदच्यते माने ऊपर उठता है, उससे उभरता है, पूर्ण से पूर्ण ही उभरता है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, उस पूर्ण से पूर्ण लेकर के पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही बच जाता है। तो बड़ी पहेली है आध्यात्मिक जगत की। वो पूर्ण है, ये पूर्ण है। वो पूर्ण है तो उसमें से जब ये ले लिया तो इतना तो घटना चाहिए। ब्रह्म पूर्ण है और उसमें से जो संसार बनाया तो ये पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका एक पार्ट है ये। तो भाई वो मान लो 100% था तो उसका 1% हमने लिया या 5 लिया, तो ना तो ये 5 पूर्ण होना चाहिए, इसमें 75% न्यूनता है। और ना वो पूर्ण रहना चाहिए, तो वो भी 95 होना चाहिए, उसमें से 5 हमने ले लिया। तो ये बड़ी पहेली है। वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही उभरता है। पूर्ण ही उभरता है तो नीचे पूर्ण कैसे रहेगा? फिर 0 हो जाना चाहिए नीचे। तो पूर्णस्य पूर्णम आदाय, उस पूर्ण से पूर्ण लेकर के, वो पूर्ण था उसमें से पूर्ण ले लिया तो वहां कुछ भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण ले लिया तो शेष भी क्या बच गया? पूर्ण बच गया। तो ये मतलब विरोधाभास है, एक पहेली जैसा, एक गुत्थी जैसा है ये। 100 रुपए हैं और 100 के 100 ले लिए तो बचे कितने पर्स में? ये तो कह रहे हैं 100 के 100 बचे और 100 के 100 ले लिए वहां से। तो क्या उत्तर है इसका? नहीं, आप बताओ, पहेली को सुलझाओ। ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी तो होता ही वो ही है जो ब्रह्म में विचरण करे।
तो साक्षात ब्रह्म में विचरण कर रहे हो, खूब सारे वेद दर्शन उपनिषद पढ़ लिए हैं, तो क्या अर्थ है इसका? प्रवीण जी को दे दो। ओम दीदी, यहाँ ऋषि का अभिप्राय यह है कि जो ब्रह्म पूर्ण है और उसका ये कार्य जो जगत संसार है तो वो भी पूर्ण ही होगा, वो अपूर्ण कैसे हो सकता है? तो इस दृष्टि यही से तो पूछना चाह रहे, इतना अर्थ तो पहले ही मतलब कर चुके कि जो पूर्ण है उसमें से जो लिया वो भी पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण, ये भी पूर्ण। और उसमें से लेकर के जो लगा रहे हैं वो ब्रह्म में ही तो लगा रहे हैं, तो ब्रह्म पूर्ण है तो जहाँ भी लगा रहे हो ब्रह्म में से लेके ब्रह्म में लगा रहे हैं, ब्रह्म तो पहले ही पूर्ण है। तो उन्हीं का तो कार्य है। ये जगत संसार जो दिख रहा है हमें दृष्टिगोचर हो रहा है वो ब्रह्म का ही तो कार्य है। तो ये पूर्ण कैसे हुआ? ये तो अधूरा हुआ, क्योंकि पूर्ण में से कुछ लिया है आपने, तो जितना लिया वो तो वहां कम होना चाहिए, और जितना यहाँ लाए ये अपने आप में पूर्ण नहीं होना चाहिए। वो कोई वस्तु पदार्थ नहीं है यहाँ पे जो वहाँ से ले रहे, और मतलब संसार वस्तु नहीं है, संसार तो वस्तु ही है। तो बस एक ज्ञान है। संसार क्या है? सूरज, चांद, नक्षत्र, द्युलोक, पृथ्वीलोक, ये सब मिला करके तो संसार बनता है। पर्वत, नदियाँ, ज्ञान की दृष्टि सब से मनुष्यों के शरीर, वृक्षों के शरीर, पशुओं के शरीर, 5 भूत, ये सारे मिला के तो संसार बनता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो जल का जैसे वो बता रहे थे, वो आगे इससे उदाहरण दे रहे थे, तो वो तो 5 भूतों का एक पार्ट है। विषय का ज्ञान है, कोई एक विषय का जो ज्ञान है वो हमको पूरी तरह से समझ में आ गया, पूरा आता है। उसी ज्ञान को हम दूसरों को बांटेंगे, देंगे, तो उनको भी वही पूरा का पूरा आ गया। तो पूरा मेरे पास भी है, उनको भी हुआ, उससे वो पूर्ण हुआ, फिर भी पूर्ण बचा हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम नहीं आगे पूरा करो, ये यहाँ तक तो ठीक है। ज्ञान वाला तो ठीक है, स्थूल वाला कैसे घटाएं? यहाँ तो स्थूल की बात चल रही है, जगत तो स्थूल है। चलो ज्ञान वाली बात तो समझ में आ गई कि मेरे पास जो ज्ञान है वो भी पूर्ण है, वो मैंने किसी दूसरे को दे दिया, उसके पास भी पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम, यहाँ तक तो हो गया। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही उभरता है। तो ये ज्ञान वाला भी थोड़ा थोड़ा करके आएगा, एकदम से पूर्ण तो नहीं आएगा। तो चलो आप कहोगे जो उतनी मेहनत की उसने, जितना था उतना ही उसने भी बढ़ा दिया, पूर्ण से पूर्ण ही उभर गया। बीज का कहाँ रहता है? बीज का तो नामो निशान ही नहीं रहता, पूर्ण नष्ट हो जाता है। बीज तो बचता ही नहीं है, बीज गल जाता है तब तो अंकुर फूटता है, और फिर उसकी जड़ें मिलेंगी। आप देखोगे खोद के, बीज नहीं मिलने का। बीज तो मतलब आपको 3-4 दिन तक मुश्किल से मिल सकता है, जो उसमें से अंकुर फूटा, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा बीज। तो माँ तो लैस हो गई इतनी, जो उसके गर्भ में था वो तो निकल गया। तो जब गर्भ सहित सगर्भ माँ की जो स्थिति है और बिना गर्भ वाली माँ की स्थिति है, तो दोनों एक कहाँ है? बड़े होने पे होगा ना, जैसे कन्या पैदा हुई तो होगी फिर। और कन्नू पैदा हुआ तो नहीं कह पाएंगे हम, अनिर्वचनीय है ये, इसको कह ही नहीं पाएंगे। हाँ, हीनोपमा होंगी सब। आप जो भी उदाहरण, क्योंकि उसका कोई उदाहरण बन ही नहीं पाएगा, उसका उदाहरण वही है केवल, उसका आप कोई भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं। आप किसी भी उदाहरण को लोगे तो वो उदाहरण अपने आप में अधूरा है, अपूर्ण है वो, तो उसका, ईश्वर का, ब्रह्म का कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं हम। तो ये तो ऐसा ही रहेगा। अनंत को आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी वो इतना है, इतना है, इतना है। अनंत का मतलब ही अनंत ही है। गणित में भी अनंत में कुछ भी जोड़ो तो अनंत ही रहता है। मैथ में
कुछ भी जोड़ा घटाओ अनंत ही रहता है। तो इसको कोई तो आपने तो माँ का उदाहरण दे दिया इन्फिनिटी में भी, तो वहाँ उदाहरण नहीं कोई भी नहीं बनेगा। तो इसलिए वो भी पूर्ण है, क्योंकि ये बुद्धि से सोल्व होने वाली जो पहेली ये है ही नहीं, तो नहीं इसको हम सोल्व कर सकते। तो इसको तो ऐसे ही हमें रखना पड़ेगा, वो भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, उस पूर्ण से जो लिया ये संसार भी पूर्ण है। अब देखो ना आप, शरीर अपने आप में पूर्ण है और शरीर का एक एक सेल अपने आप में पूर्ण है। सेल्स को मिला के तो शरीर बना, तो जब उसमें से कुछ सेल को निकाल दिया तो अपूर्ण होना चाहिए ना शरीर। मान लो एक सेल ही लिया हमने शरीर में से, तो एक सेल तो लेस हुआ ना यहाँ से, तो भी शरीर पूर्ण ही बना हुआ है। और जो सेल ले लिया उससे और एक नया शरीर ऐसा ही बन जाएगा। और इसका एक एक परमाणु अपने आप में पूर्ण है, मतलब पूरा का पूरा वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसे सारी पृथ्वी, जो सारी पृथ्वी है वो कई पार्थिव परमाणुओं से मिलकर के एक पृथ्वी बनी, और फिर उस सारी पृथ्वी में से कोई एक परमाणु ले लिया, वो परमाणु भी अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। तो ऐसे ये दिखाई दे रहा है सारा जगत, हर जगत का एक एक कण भी अपने आप में पूर्ण है, और उन सारे कणों को मिलाकर के जो बना जगत, वो जगत भी अपने आप में पूर्ण है, पिंड भी अपने आप में पूर्ण है, ब्रह्मांड भी अपने आप में पूर्ण है। और इन दोनों से जो अतिरिक्त है चेतन पुरुष, वो भी अपने आप में पूर्ण है। पुरुष भी पूर्ण है, प्रकृति भी पूर्ण है, और उसकी प्रेरणा से प्रकृति को उपादान कारण मान करके जो बना, जो भी प्रोडक्ट है वो भी पूर्ण है, उसमें भी कोई त्रुटि कोई न्यूनता नहीं है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण ले लिया तो भी पूर्णमेव अवशिष्यते, वो पूर्ण ही बच गया। तो अब इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं इससे आगे। ओम खम ब्रह्मा, और वो खम वैसे आकाश को कहते हैं, तो आकाश की तरह जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे ही वो ब्रह्म भी सर्वव्यापक है। तो खम नाम आकाश का भी है और खम नाम ब्रह्म का भी है। खम पुराणम, पुराण माने सबसे पुराना, जिससे पहले कोई नहीं था और जिसके बाद भी कोई नहीं होगा। तो बाद वाला तो यहाँ नहीं दिया, यहाँ पहले वाला दिया। खम पुराणम, वो सबसे पुराना है, वो ब्रह्म जो है वो ही पुराण है, वो सबसे प्राचीन है, आदि है, वो सनातन है, कालातीत है। वायुरम खम, और वायुरम माने वायु का भी जो घर है, वायु भी सर्वव्यापक है, सब जगह है, और उसका भी जो घर है माने उसका भी जो आश्रय है। तो वायु किस में रहता है? वायु का घर कौन है? कहाँ रहता है वायु? आकाश में, जहाँ कहीं खाली स्थान होगा वहीं तो वायु रहेगा। तो वायु का जो आश्रय है वो क्या है? खम। और वो आकाश है और वो ब्रह्म है। यहाँ जो आकाश कह रहे हैं ना, ये भौतिक आकाश के लिए नहीं कह रहे हैं, जो 5 भूतों वाला आकाश है ना, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। 2 आकाश हैं, एक नित्य आकाश है, 5 भूतों वाला अनित्य आकाश है। जो वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं ना, वो तो अनित्य आकाश है। और यहाँ जिसकी बात कही जा रही है, जो वर्णन किया जा रहा है, ये नित्य आकाश है, जो प्रलय काल के समय भी विद्यमान रहता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो वो तो ब्रह्म ही है। वायुरम खम ह इति ह स्म आह कौरव्याणी पुत्रो। तो ये कौरव्याणी पुत्र, ये ऋषि का नाम है। ऐसा कौरव्याणी पुत्र ऋषि ने कहा था। वेद अयम खम ब्राह्मणाः, और इस खम को, अर्थात उस आकाश को, उस नित्य ब्रह्म को वेद ब्राह्मणा, ब्राह्मणा वेद विदु,
तो इस ज्ञान को वो ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि वेद अनेन यद वेदितव्यम, और इस ज्ञान के द्वारा ही जो जानने योग्य है वो जाना जाता है। माने इस ज्ञान का आश्रय लेकर के वो उसको जान लेते हैं। तो ये इन्होंने बताया, खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खम इति है स्म आह कौरव्याणि पुत्रो वेदो अयम ब्राह्मणा विदुर्वेद अनेन वेदितव्यम। तो बस ये इसका इतना ही वर्णन हो सकता है, इससे ज़्यादा वर्णन तो हो नहीं सकता है। फिर तो आप और इसके ऊपर चिंतन करना थोड़ा सा इसके बारे में, तो कल और इस पे चर्चा करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्यम् ऊषु देवाः मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्यं देवाः ऊचु ब्रवीतु नो भवान् इति तेभ्यः एतद् अक्षरम् उवाच द इति व्यजासिष्टा इति व्यजासिस्म इति ह ऊचुः दाम्यत इति न आत्थ इति ओम इति होवाच व्यजासिष्टेति। तो प्रजापति की 3 संतानें हैं। त्रयाः प्राजापत्याः, प्रजापति के 3 संतानें हैं। प्रजापतौ पितरी, जो प्रजापति पिता से ही उत्पन्न होते हैं, माने उसी में निवास करते हैं जो, तो वो प्रजापति के 3 संतानें पितरी ब्रह्मचर्यम ऊषु, अपने पिता के पास ब्रह्मचर्य के लिए निवास किया उन्होंने, वो बसे, पिता के पास गए। कौन कौन थे वो? देव, मनुष्य और असुर। तो 3 ही संतानें हैं प्रजापति की। तो ये दूसरे जो कीट पतंग आदि हैं वो नहीं है क्या? और जितने प्राणी हैं वो प्रजापति की संतानें नहीं है क्या? देव, मनुष्य और असुर 3 ही क्यों बताए, बाकी क्यों नहीं बताए? नहीं तो देव और असुर तो भोगदे ही हैं, कर्मदेह कहाँ है? असुर और ये कहाँ? असुर और देव तो भोगयोनि है ना, कर्मयोनि तो केवल मात्र एक मनुष्य ही है। इसलिए नहीं किया कि उनके पास बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि केवल 3 के पास ही होती है, उनके पास नहीं होती है ऐसा नहीं है, मतलब बहुत थोड़ी होती है, वो किसी का उपदेश नहीं समझ सकते हैं। अब ऐसे तो गाय के पास भी है बुद्धि, उसको धूप लगती है तो उसको पता है छांव में खड़ी हो जाऊं तो वो खड़ी हो जाती है, और उसको पता है मेरे को भूख लगी है तो चिल्लाने से खाना मिलेगा, तो फिर वो आवाज़ करती है तब उसको खाना मिलता है। तो लेकिन उसकी बुद्धि किसी का उपदेश समझने योग्य नहीं है, विकसित नहीं है। तो इसलिए यहाँ 3 ही लिया, मतलब ये बात समझ सकते हैं, देव, असुर और मनुष्य। तो ये अपने पिता के पास, प्रजापति के पास गए और वहाँ पर इन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया। ब्रह्मचर्यम ऊषु देवा मनुष्य असुरा उषित्वा, तो वहाँ एक पर्याप्त समय तक रहने के बाद, उषित्वा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य पूर्वक एक पर्याप्त, एक निर्धारित समय तक रहने के बाद, देवा ऊचुहु, देवों ने कहा पिताजी से, ब्रवीतु नो भवान इति, कि हमें कुछ उपदेश दो, बहुत दिन हो गए आपके पास रहते रहते। ब्रवीतु नो भवान इति तेभ्यः एतद् अक्षरम उवाच द इति। तो पिताजी जो है वो मौन रहने के स्वभाव वाले थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, और बोला तो भी एक अक्षर बोला मुश्किल से। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो ज़्यादा बोलते हैं ना उनकी बातें सुनी नहीं जाती हैं, लोग सुनते नहीं हैं ज़्यादा बोलने वाले की बात। तो वो कभी अच्छा भी बोले ना तो लोग अरे ये ऐसे बक बक करता रहता है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और जो बोलता नहीं है, कभी कभार बोलता है, उसकी बात को ध्यान से सुना जाता है। तो ये कभी बोलता ही नहीं है, तो आज बोल रहा है तो सुनते हैं ये क्या कह रहा है। मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं थे, लेकिन जिस दिन बोलते थे उस दिन लोग टीवी खोल के देखते कि सुने ये क्या बोल रहा है। तो ज़्यादा इसलिए यहाँ पर ये भी पता लगता है कि व्यक्ति को मितभाषी होना चाहिए।
जो लोग हमेशा दूसरों की शिकायत लगाते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, तो थोड़े दिन के बाद लोग उनकी बातें ना ध्यान से सुनना बंद कर देते हैं। इसका काम है रोजाना निंदा करना, किसी न किसी की तो शिकायत करेगा ये। और एक व्यक्ति है जो प्रतिकूलता आने पे भी कभी किसी की निंदा नहीं करता है, शिकायत नहीं करता है। जब सब लोग उस व्यक्ति की शिकायत कर रहे थे तब भी वो मौन बैठा था। पूरी क्लास मिलकर के किसी एक विद्यार्थी की शिकायत कर रही थी, या पूरा घर मिलकर के किसी एक व्यक्ति की शिकायत कर रहा था, पर एक व्यक्ति मौन था। और ऐसा कई बार हुआ। तो ऐसा 20, 30, 40 बार हो जाए तो या तो उससे पूछा जाता है कि भाई हम इसकी बात पे विश्वास करेंगे, ये जो कह देगा उसको हम सत्य मानेंगे, बताओ आप बताओ भाई क्या हुआ था। तो उसकी बात को ध्यान से सुना जाता है। और जो रोजाना ही शिकायत करते रहते हैं, जब देखो तब दूसरों की ही निंदा, दूसरों की ही शिकायत, तो फिर ये है कि इसका काम यही है। तो ये अपनी तरफ तो कभी देखता नहीं है, हमेशा दूसरे की निंदा करता रहता है, तो कम सुना जाता है उसकी बात। वो ठीक भी कहे तो भी डाउट होता है कि पता नहीं ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो इसलिए प्रजापति से इन्होंने कई वर्ष तक वहाँ अपने ध्यान साधना में ब्रह्मचर्य पूर्वक सब साधना कर रहे थे। तो फिर एक दिन देवों ने कहा कि कुछ तो उपदेश दो। तो इन्होंने उपदेश दिया और एक अक्षर बोला, द इति, व्यजाशिष्टा इति। और फिर पूछा कि समझ गए मैंने क्या बोला है? तो इन्होंने कहा व्यजाशिष्म इति। तो इन्होंने कहा कि हाँ हम जान गए हैं आपने क्या कहा, समझ लिया है इसको। तो बोले क्या बताया मैंने, बताओ। इति ऊचुः दाम्यत इति, दाम्यत इति न अथ। तो हमें ये बताया है कि तुम दमन करो। तो उन्होंने कहा ओम इति। उनके पिताजी ने कहा कि हाँ तुमने ठीक जाना, मैंने ऐसे ही कहा था। तो देवों में एक मतलब वीकनेस होती है कि वो दमन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको भोग स्वरूप अच्छे अच्छे भोग मिलना ये तो उनके कर्म का फल है, वो योनि ही भोग योनि है। लेकिन वहाँ पर फिर वो इतना भोग करते हैं कि मतलब उसमें वो अपने ऊपर संयम नहीं रख पाते हैं। उससे ठीक है कुछ बच जाए तो दूसरे को भी दे देते हैं, पर हमारे लिए कितना नितांत आवश्यक है उतना ही भोग करें, बाकी सारा दे दें, ऐसा नहीं होता है। पहले अपना खूब भरपूर भोग करके फिर किसी को कुछ देते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा कि आप अपनी इंद्रियों के ऊपर थोड़ा दमन करो। तो लोक में भी आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा धनवान लोग होते हैं तो वो अपने शरीर के जितने भी भोग हो सकते हैं वो सारे भोगने के बाद किसी को थोड़ा बहुत कुछ दान देते हैं, और नहीं तो देते भी नहीं हैं, फिर आगे के लिए जोड़ के चले जाते हैं, कुछ देते हैं। पर जो देते हैं वो भी 100% नहीं देते हैं, 100% दान पतंजलि करता है, और तो सब अपने नाम पे लगाते रहते हैं। तो इन्होंने ये उपदेश दिया, अथः एनम मनुष्य ऊचु। फिर ये मनुष्य बोले, ब्रवीतु नो भवानीति, हमें भी तो कुछ बता दो, देवों को तो बता दिया आपने, कुछ उपदेश हमें भी दो। तेभ्यः एतद एव अक्षरम उवाच द इति व्यजाशिष्टा इति व्यजाशिष्म इति ह ऊचुः दत्त इति न आथः ओम इति होवाच व्यजाशिष्ट इति। तो मनुष्यों ने कहा कि आप हमें भी कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने उनको भी वही अक्षर बोल दिया, एक द। तो फिर पूछा कि समझ गए मैंने क्या बोला है? तो इन्होंने कहा हाँ समझ गए हम। पूछा क्या बोला है? तो बोले दत्त इति नह आथ, हमसे ऐसे कहा गया है। आथ माने हमें से कहा गया है, आपने हमें ये कहा है कि दत्त, दान दो, दान करो। क्योंकि जो कुछ व्यक्ति के अंतःकरण में चल रहा होता है ना, वो वैसा ही उपदेश समझता है।
ये भी इससे पता लगता है। जैसी मेरी दृष्टि होती है वैसी ही मुझे सृष्टि दिखाई देती है। तो जब हम परेशान होते हैं ना, तो उस समय हमें सारी चीज़ें भी कैसी लगती हैं, दुखदाई ही लगती हैं। एक व्यक्ति परेशानी में है, उसको आप कितने भी सुंदर सुंदर फूल दो गुलाब के खिले हुए, तो क्या करेगा वो, फेंक के मारेगा लेकर के कि मैं परेशान हो रहा हूँ। उसको उसमें खुशी दिख ही नहीं रही है फूल में। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि अंदर खुशी नहीं है ना, तो उसको वो भी दुख देने जैसे ही दिखते हैं। तो वो या तो लेगा ही नहीं, आप उसको बुक्के दोगे, वो परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, अत्यंत तनावग्रस्त है। तो इसलिए लोगों को कभी देखा आपने, जब गुस्से में होते हैं तो अपने घर में आके जो चीज़ें होती हैं उनको ऐसे फेंक के मारते हैं, उसको पटकते हैं। उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तोड़ फोड़ देते हैं फिर। तो वो केवल दिखाने के लिए नहीं है कि वो ऐसे फेंकते हैं गुस्से में, वो वास्तव में मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है। और जिस समय उसके मन में प्रसन्नता है, चित्त अत्यंत प्रफुल्लित है, बहुत पवित्र है, अभी अभी समाधि से उठ करके आया है, और उस समय आप उसको कोई पुष्प दो, तो फिर वो उस पुष्प को कैसे देखेगा, जैसे साक्षात ब्रह्म ही उसके सामने है, ऐसे देखेगा फिर। तो हमारे चित्त का ही रिफ्लेक्शन होता है पूरी सृष्टि में, कैसा हमारा चित्त है, कैसी हमारी दृष्टि है, इस समय कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से भाव चल रहे हैं। तो देव जो है वो भोगते तो हैं, लेकिन भोगते हुए भी उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने द अक्षर का अर्थ क्या समझा, दमन करो। उनको भी पता है कि हमारे अंदर दमन करने की सामर्थ्य नहीं है। ये मनुष्य हैं, ये साधना जब करते हैं, जो ऋषि हैं, तो वो कितना दमन करते हैं अपनी इंद्रियों का, तब कहीं जा कर के वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाते हैं। लेकिन हम देवता दमन नहीं कर पाते हैं। तो हमारी ये वीकनेस है, हर व्यक्ति को पता होता है अपनी वीकनेस का। वो उसको माने या ना माने ये एक अलग बात है। अहंकार के कारण कभी तो मानता नहीं है, कभी तो मान लेता है। अहंकार की स्थिति में नहीं है तो मानेगा। उसको खुद को पता होता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये मेरा दोष है। अगर जागरूक है तो, जागरूक नहीं है तब तो उसकी बात छोड़ दो। ये जागरूक वाले की ही बात की जा रही है। तो हर व्यक्ति को अपनी खामी का भी पता होता है, अपनी खूबी का भी पता होता है। हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरे अंदर कितनी बुद्धि है, बुद्धि का सामर्थ्य कितना है। हर व्यक्ति को पता है मेरे अंदर शरीर का बल का सामर्थ्य कितना है। हर व्यक्ति को पता है मेरे पास कितनी सुंदरता है, कितनी कुरूपता है, सबको पता होता है। तो उसको पूछें कि आप में क्या दोष हैं और क्या गुण हैं, तो अब ये अलग है, वो उसको माने ना माने। तो यहाँ देवों को पता था कि हमारी कमजोरी है, दमन नहीं कर पाते। मनुष्यों की कमजोरी उनको भी पता था। उनकी कमजोरी क्या है, दान नहीं देते। जो भी मिले उसको जोड़ लो। तो कहाँ से चींटी की तरह से हम उठा के चीज़ों को रखते हैं। तो दिवाली के ऊपर जब सफाई होती है ना, तो बहुत चीज़ों को फिर बाहर निकालते हैं। तो किसी दिन हमने ही ला करके रखी थी, ये कोई और आ करके नहीं हमारे घर में डाल के गया था। जिसको आज हम कचरा कह रहे हैं, ये किसी दिन हमने ही ला करके जोड़ के रखा था अच्छी अच्छी चीज़ें। और अभी भी कचरा देते समय भी कभी कभी तो लगता है कि ये चलो यहाँ से ड्राइंग रूम से तो हटा दिया, पर इसको स्टोर रूम में रख लेते हैं, कभी ना कभी काम आ ही जाए। तो भी मतलब नितांत फेंकने की इच्छा नहीं होती है। कभी कभी व्यक्ति को कचरा भी नहीं फेंकना चाहता है अपना।